Assalamualaikum. Welcome to Rise and Shine School online classes. Assalamualaikum students, class 9th AB. I am परवीन नज़ीर एंड आई एम योर बायो टीचर। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट होगा, यानी फर्स्ट लेक्चर के बाद आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन, यानी आज के जो हमारे लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कशन होंगे वो क्या है, फोटोसिंथेसिस एंड इट्स इक्वेशन। यानी हमने फोटोसिंथेसिस का भी ब्रीफ जो है वो इंट्रोडक्शन लेना है, उसके बाद हमने एक्सप्लेन करने हैं उसके एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट कौन सा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी आया फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस और इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी ऑक्सीजन गैस जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हासिल होती है या पैदा होती है या खारिज होती है। इसे हमने एक्सपेरिमेंटल तौर पे प्रूव करना है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रिपेयर, यानी फोटो का मतलब है रोशनी और सिंथेसिस का मतलब है प्रिपेयर होना, यानी तैयार होना, यानी रोशनी की मौजूदगी में जो चीज तैयार होती है। डेफिनेशन इसकी सिंपल सी लेंगे, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी पौधों में जो ग़िज़ा बनाने का अमल है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्योंकि हम अपने प्रीवियस टॉपिक में या प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इसको डिटेल्स इसकी डेफिनेशन को पढ़ा। केमिकल इक्वेशन में हम क्या देखते हैं, जो इसके रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस वजह से मिलेंगे, सनलाइट से जो एनर्जी हासिल होगी वो एनर्जी जो है सनलाइट की जो रोशनी है वो इसको एनर्जी देगी, और उस एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, जो कि ग्रीन सब्सटेंस होता है जो सनलाइट को कैप्चर करता है, और वही एनर्जी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने में मदद देती है। और फिर इस तरीके से इनकी कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6 बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, पैदा होती है। यही वजह है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अमल से जो ऑक्सीजन गैस पैदा होती है वही हमारे इर्द गिर्द के माहौल को भी खुशगवार बनाती है। यानी पौधे एक जो है वो लिविंग थिंग्स हैं, वो एज अ ब्रीथिंग प्रोसेस ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो ऑक्सीजन गैस वो एब्जॉर्ब कर रिलीज करेंगे वही ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे इर्द गिर्द के माहौल को जो है वो ज्यादा जो है वो करामत बनाती है, यानी वो ज्यादा खुशगवार बनाती है। फोटोसिंथेसिस को हम जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे डायग्राम के जरिए देखते हैं। यानी पौधा आपकी रूट्स के जरिए जो है वो सॉइल से वाटर लेता है और फिर ये सॉइल से वाटर जो है वो ऊपर जो है वो उसमें उसकी ब्रांचेस और उसकी ब्रांचेस से होता है लीफ में आता है, क्योंकि लीफ वो साइड्स होती हैं सूटेबल साइड जो कि फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेती हैं। और इसके अलावा सनलाइट से इस लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल है उसको एनर्जी मिलती है, और हमारी एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर जो रूट से लेते हैं वो वाटर के साथ जो है वो मिलकर सनलाइट की मौजूदगी में जो है वो कंबाइंड होकर मुख्तलिफ रिएक्शन से गुजरने के बाद वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, कि आया कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी, से हमने एक्सपेरिमेंटल तौर पे प्रूव करना है। इस एक्सपेरिमेंटल तौर पे जब हम प्रूव करेंगे तो हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट आएंगी, वी यूज 2 पॉटेड प्लांट्स, हम 2 पॉटेड प्लांट्स लेंगे, सोडा लाइम यानी KOH लेंगे, और दूसरा हमारे पास कौन सा केमिकल सब्सटेंस आएगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, ठीक। और इसके अलावा हम पॉलीथीन के बैग्स लेंगे, सही, और इसके बाद हम जो है वो 2 पेट्री डिश लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, यानी रिक्वायरमेंट्स के बाद हमारा जो है वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाएगा। 2 potted plants are discharged by keeping them in a dark room. 2 potted plant को हमने डिस्चार्ज करने के लिए उसको 2 दिन तक अंधेरे कमरे में रख दिया। इस दौरान हम पौधे को पानी देते रहेंगे लगातार, ठीक। Then each pot is enclosed in a transparent polythene bag, ठीक। अब हमने a petri dish containing potassium hydroxide KOH is placed in one of the pot to absorb any carbon dioxide present in the polythene bag. यानी एक पौधे के ऊपर जो शफाफ लिफाफा हमने चढ़ाया उसके अंदर जो पेट्री डिश है उसमें हमने KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला, ताकि पॉलीथीन बैग के अंदर जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी KOH एब्जॉर्ब कर सके। देन जो दूसरा जो प्लांट होगा उसमें हम क्या करेंगे, अदर पॉट अ पेट्री डिश कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी दूसरा जो पौधा है उसमें हम पेट्री डिश के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन डालेंगे ताकि वो मजीद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उस पौधे को मिल सके, ठीक है, उस पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड मिल सके, यानी वो पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हासिल कर सके।
जो हमारा फर्स्ट पॉटेड प्लांट था उसको हमने QH के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड से महरूम कर दिया, लेकिन जो दूसरा हमारा पॉट है उसके पॉलीथीन बैग के अंदर भी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है और हमने उसको मजीद कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट भी डाल दिया। ठीक है, द प्लांट्स आर देन लेफ्ट इन द लाइट, फिर उसके बाद हमने पौधों को रोशनी में रख दिया। यहाँ तक हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाता है। अब हमें इसकी ऑब्जर्वेशन का इंतजार करना पड़ेगा। हमें कैसे ऑब्जर्वेशन हासिल होंगी, यानी थोड़ी देर के बाद जब हमने इसको धूप में रख दिया उसके बाद हमने पौधों को जो है वो अपनी उस लेकर आए अपनी एग्जामिनेशन के लिए। हमने क्या किया, अ लीफ फ्रॉम ईच पॉट इज डिटैच्ड, हमने दोनों पौधों में से एक एक लीफ तोड़ लिया, एक एक लीफ हमने दोनों पौधों में से तोड़ लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, द लीफ फ्रॉम द पॉट कंटेनिंग QH, a leaf from each pot is detached, इन दोनों पौधों में से हमने एक एक लीफ तोड़ लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया है, द लीफ फ्रॉम द पॉट कंटेनिंग QH does not turn blue, यानी ड्यू टू द टेस्ट ऑफ द आयोडीन, यानी हमने क्या किया कि जो लीफ हमने QH वाला तोड़ा इस पर हमने आयोडीन अप्लाई किया, दोनों लीफ पर हमने आयोडीन जो है वो अप्लाई किया, और वो लीफ जो कि QH के सोल्यूशन में या QH वाली पेट्री डिश के पौधे का था उसको जो है वो जैसे आयोडीन लगाई वो बिल्कुल टर्न्स ब्राउन हो गया, यानी वो जो है वो लीफ जो है वो आयोडीन टेस्ट के बाद जो है वो ब्राउन हो गया, यानी वो ब्लू नहीं हुआ। और वो इसलिए ब्लू नहीं हुआ क्योंकि KOH सोल्यूशन ने सारी की सारी पॉलीथीन बैग के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया था। ठीक, अब दूसरा क्या होगा, हमने दूसरे लीफ की तरफ आना है, द लीफ फ्रॉम द अदर पॉट वेयर कार्बन डाइऑक्साइड वाज बीइंग रिलीज बाय सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन टर्न्स ब्लू इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जबकि दूसरे पॉट का जो लीफ है जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी आयोडीन टेस्ट के बाद वो ब्लू हो गया और स्टार्च की प्रेजेंस को शो करने लगा। ठीक, अब यहाँ ऑब्जर्वेशन में हमें ये पता चल गया कि QH वाले जो पेट्री डिश वाला जो प्लांट है उसका जो लीफ है वो आयोडीन टेस्ट के बाद ब्राउन हो गया, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट वाली पेट्री डिश का जो प्लांट है उसका जो लीफ है वो आयोडीन टेस्ट के बाद ब्लू हो गया। यानी हमारे पास ये प्रूव हो गया, यानी वी प्रूव दैट above experiment because carbon dioxide is main role in the formation of या in the process of photosynthesis, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मेन किरदार अदा करती है। यानी अगर KOH वाला जो लीफ है अगर वो भी, क्योंकि उसके अंदर भी क्लोरोफिल था लेकिन उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली। ठीक, और जो दूसरा लीफ है उसको उसमें भी क्लोरोफिल था लेकिन उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी, और वो लीफ जिसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही थी वो जो है वो आयोडीन टेस्ट के बाद ब्लू नहीं हुआ, जबकि वो लीफ जिसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी वो आयोडीन टेस्ट के बाद ब्लू हो गया और स्टार्च की प्रेजेंस को शो करने लगा। इस तरह इस एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव कर लिया, यानी वी प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 इज ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस और इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ऑक्सीजन गैस पैदा होती है या हासिल होती है, इसे हमने एक्सपेरिमेंटल तौर पे प्रूव करना है। ठीक, इन दिस एक्सपेरिमेंट वी यूज शॉर्ट स्टेम फनल एंड एन एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला, उसके बाद टेस्ट ट्यूब, बीकर, वाटर एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हमने एक सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में लेना है। अब उसके बाद हमने क्या किया, अ शॉर्ट स्टेम फनल इज प्लेस्ड ओवर द शूट ऑफ एन एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला इन अ बीकर ऑफ वाटर। एक शॉर्ट स्टेम फनल को लिया और उसको हाइड्रिला प्लांट उसकी शॉर्ट स्टेम फनल की जो ऊपर जो उसकी वो शॉर्ट स्टेम है उसमें हाइड्रिला प्लांट की शाखें जो है वो फंसा कर उसको बीकर के अंदर जो है पानी के बीकर के अंदर इन्वर्ट करके रख दिया। वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब इज इन्वर्टेड ओवर द स्टेम ऑफ द फनल, एक पानी से भरी हुई जो है वो टेस्ट ट्यूब को इस फनल के ऊपर उल्टा करके रख दिया। ठीक, उसके बाद हमने इस तरीके से रखा कि पानी जो है वो फनल के अंदर और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो फ्रीली जो है मूव कर सके। देन वी ऐड सोडियम बाइकार्बोनेट इन द सॉलिड फॉर्म टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। हमने पानी के अंदर जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है सॉलिड फॉर्म में इसमें डाला और उसको जो है वो स्ट्रॉ की मदद से हल कर दिया ताकि जो है वो बाकायदा जो है वो इस पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को शो कर सके। द एपरेटस इज कीप्ड इन द सनलाइट फॉर सम टाइम, हमने थोड़ी देर के लिए इस पौधे को जो है वो या इस एपरेटस को जो है वो रोशनी में रख दिया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ तक हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है, अब हमें इसकी ऑब्जर्वेशन देखनी है। ठीक है, यानी आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आफ्टर सम टाइम बबल ऑफ गैस सून अपेयर
फ्रॉम द प्लांट एंड राइज एंड कलेक्ट इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि गैस के बबल जो है वो कटी हुई शाफ्ट से निकलेंगे और टेस्ट ट्यूब के अंदर जमा होने शुरू हो जाएंगे। व्हेन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस इज फिल्ड इन द टेस्ट ट्यूब, जब थोड़ी सी सही मिकदार में ऑक्सीजन गैस के अंदर जमा हो जाए, द टेस्ट ट्यूब इज रिमूव, टेस्ट ट्यूब को वहां से रिमूव कर दिया। ठीक, अब हमने क्या किया, एक ग्लोइंग मैच स्टिक ली और वो ग्लोइंग मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर गए। द मैच स्टिक start burn showing that oxygen gas is rich in the test tube। उस मैच स्टिक का जो है वो जलना इस बात का सबूत है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो ऑक्सीजन गैस मौजूद है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यानी हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो गई कि टेस्ट ट्यूब के अंदर माचिस की तीली जब मजीद तेज शोले से जलती है तो वो इस चीज़ का सबूत है कि इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, बिकॉज ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग, ऑक्सीजन चीज़ों को जलने में मदद देती है। और ये ऑक्सीजन वही है जो कि हाइड्रिला प्लांट के कटे हुए हिस्सों से जो है वो खारिज हुई, क्योंकि जैसे ही हमने सेपरेटर्स को सनलाइट में रखा, पानी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो इस हाइड्रिला प्लांट की जो अंदर क्लोरोफिल था उसके साथ रिएक्ट किया और पानी वाटर मॉलिक्यूल का भी आपस में कॉम्बिनेशन हुआ और सनलाइट ने उसको एनर्जी दी और इस तरीके से फोटोसिंथेसिस के अमल से स्टार्च बना। और जैसे ही स्टार्च बना, ऑक्सीजन गैस बबल की सूरत में जो है वो निकली और टेस्ट ट्यूब में जमा हो गई, जो इस चीज़ का सबूत है कि फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान ऑक्सीजन गैस पैदा होती है और यही ऑक्सीजन जो है वो हमारे माहौल को जो है वो साफ करने का जरिया बनती है। यानी ग्रीन प्लांट्स हमारी इन्वायरमेंट को जो है वो साफ करते हैं, हमारी इन्वायरमेंट को जो है प्लीजेंट फॉर्म में लेके आते हैं। इसी वजह से हम जो है हमने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए इस चीज़ को साबित किया। अब हमने आगे अपना होमवर्क देखना है। रीड एक्सपेरिमेंट नंबर 3 and 4 फ्रॉम पेज नंबर 139। पेज नंबर 139 जो चैप्टर नंबर 9 में आता है, उसमें जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3, 4 है उसको आपने रीड करना है। राइट डाउन द वर्क ऑफ दिस लेक्चर ऑन योर रजिस्टर। आपने इस रजिस्टर के अंदर जो है वो इन दोनों एक्सपेरिमेंट का काम करना है। डायग्राम आपने बुक से नहीं बनानी है, वो डायग्राम आपको बाकायदा इस लेक्चर में बनी हुई मिल गई है। Thank you.